students, so स्वागत है इन लेक्चर नंबर 36। इन लेक्चर नंबर 35 वी स्टार्टेड द एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं, और उसकी इंट्रोडक्शन आपको दी गई थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, उसके कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 और पार्ट 3 में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दो यहाँ पर विधि बोली गई है, से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसका नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हमने विलोपन विधि जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, और प्रतिस्थापन विधि जो उससे पहले पढ़ी थी दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर एट द एंड जो है आंसर हमने इसके देने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में एक डिटेल में पढ़ा है कि हमने कैसे इस मेथड को यूज करना है, तो इन दिस वीडियो हम थोड़ा उसको शॉर्ट में करेंगे। मेथड आपने पूरा उसी तरह यूज करना है, बट जस्ट टू सेव द टाइम मैं इनके आंसर फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट में हम इसको यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, से मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो प्रोसीजर क्या है कि x के जो ये डिजिट है इससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 3 होती थी। एंड सिमिलरली जो यहाँ x के साथ डिजिट है उसको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती थी। देन हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 हम करते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस लाइन हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 6 बाई, आई थिंक इज वेरी इजी, तो ये क्लियर हो गया। y इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19/5। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 19/5। ये आ गई आपकी एलिमिनेशन मेथड से हमने विलोपन विधि कर दी है। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। आपने यहाँ लिखना भी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अगेन आई राइट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम y की फॉर्म में लिखेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई। इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं और इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। तो यह आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, राइट। माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 6/, राइट। इस विधि से भी हमारा जो है y कितना आ गया, 6/5। इस y की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट करूंगा तो इट विल बी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y इज 6/5, राइट। तो इट विल बी 25 माइनस 6/5, तो x विल बी 25 माइनस 6 19/, राइट। तो इस तरह भी यही आंसर हमारे को मिला है, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे को जो है वो सेम आंसर मिला। तो ये आपके आंसर है, राइट।
मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का है, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू। इसे हमने एलिमिनेशन मेथड दैट इज विलोपन विधि और सब्सटीट्यूशन मेथड दैट इज प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है विलोपन विधि से। क्वेश्चन जो है वो पूरा स्टेप बाय करना होगा विलोपन विधि से, राइट, विलोपन विधि से। तो इक्वेशन इज, मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, इट इज 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, राइट। इक्वेशन 2 को, इसे हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। इक्वेशन 2 को 1 में जो x के साथ है वो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, राइट। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, राइट, ये कैंसिल हो गए। तो इट इज 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया, इट विल बी 14। तो y कितना आ जाएगा आपके पास, y विल बी 1। y कितना आ गया आपके पास, 1। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखें। अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, राइट। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 1 by because y is 1 is equal to 10, so 3x plus 4 is equal to 10, right. 3x is equal to 10 minus 4 which is equal to 6, so x will be 6 by 3, so x will be 6 by 3 is equal to 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी और y की कितनी आ गई, 1। दिस इज बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, दैट इज प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, जैसे पूरा आपने लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से, राइट, प्रतिस्थापन विधि से, राइट, क्योंकि दो आपसे पूछे गए हैं। अगेन मूव टू दी, पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, अगर आप यहाँ चेक करें तो इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन है, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या है, इट इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, राइट। अब प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या करना होता है, इक्वेशन को पुट करना पड़ता है। तो सबसे सिंपल इक्वेशन मेरे पास ये है, तो मैं इसे ही आगे x की वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ। तो इस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 2, 2 से 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू 1 प्लस, क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस y। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इट विल बी 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10, राइट। आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं है। इट विल बी 3 प्लस 4 इट इज 7y इज इक्वल टू 10, तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 7, तो 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 बाई 7 कितना होगा, 1। इस y की वैल्यू को यहां रखेंगे तो x विल बी, क्या हो जाएगा, x विल बी 1 प्लस वाई, वाई कितना है, 1, तो x कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 2। आपके पास इस विधि से भी सेम आंसर आए हैं जैसे पिछले इससे आए हुए, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x माइनस 5y माइनस 4 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसे कैटेगराइज करेंगे और रीअसेंबल करेंगे, दैट इज एक्स वाई एक साइड और जो डिजिट है वो एक साइड हो। तो अब पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं यहां लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो इक्वेशन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं आगे लिखूंगा 3x माइनस 5y इज इक्वल, it is 3x minus 5y is equal to 4, right. Second equation is
तो इसे मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास दी गई है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनेगी? याद कीजिए, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 27x माइनस 45y इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 21, राइट? अगेन माइनस प्लस एंड इट इज माइनस, ये यहां पर कैंसिल हो गया। 45 माइनस 6 विल बी 39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21, अगर मैं देखूँ तो 15 होगा। तो y इज इक्वल टू 15/30। तो अगर ये 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 एंड 13। तो y कितना आ गया आपके पास? y जो है आपके पास आ गया, क्योंकि ये माइनस का यहाँ है तो सॉरी ये माइनस लगेगा यहाँ पर, जो भी है इट इज -5/13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? y की वैल्यू आ गई आपके पास -5/13, राइट? -5/13, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। 9x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू कितनी है? -5/13 प्लस 7, तो इट इज -10/13 प्लस 7, राइट? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सिंपल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां से 9/13। x की वैल्यू आ जाएगी 9/13, राइट? तो ये कैसे आ जाएगी? आप अगर यहां से देखें तो ये आ जाएगा -10 प्लस इट इज 91/13, राइट? तो अब आप आसानी से आपको ये वैल्यू यहां से मिल जाएगी, राइट? तो इट विल बी इजी, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगेन आई विल राइट दीज टू इक्वेशंस हियर, जो ये इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। इट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है। देखिए अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? ठीक है, ये हमने एलिमिनेशन मेथड किया यूज, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहां से हम x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x यहां से आ जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3, राइट? इस x की वैल्यू को आप यहां लिख दीजिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाई x इज 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 3 3 9, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, राइट? तो 15 में से 2 गए, 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 12 में से 7 गए तो माइनस के 5 और 13 कौन में आ जाएगा, राइट? तो इट इज -5/13। ये आपके पास पहली क्वेश्चन आ गई, y का आंसर आ गया। x कैसे आ जाएगा फिर? x विल बी 4 प्लस 5, ये माइनस y कितनी वैल्यू है? -5/13, राइट? अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25/13 अपॉन 3, ठीक है? इट इज, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेट अस सॉल्व ऑन द नेक्स्ट पेज। इट इज 4 माइनस 25/13 अपॉन कितना है? 3 है, 3, तो इट इज 52 माइनस 25 ऑन 13 ऑन 3, राइट? इसी तरह तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास? इट विल बी 52 माइनस 25, इट इज 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इट इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9/, ठीक है? और y की वैल्यू क्या थी पहले ही? इट इज -5/, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यू आर गेटिंग द सेम आंसर लाइक हियर, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमने सेम आंसर जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का,
This is the last question. Then we'll stop our today's class. Last question from exercise number 3.3 is x upon 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and x minus y by 3 is equal to 3. तो पहले तो इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं सो दैट हम अब मेथड यूज कर रहे हैं. आपने मेथड जरूर मेंशन करना है. आप किस मेथड से पहले जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं. तो x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1. तो पहले इसको री अरेंज कर लेते हैं. 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y नहीं होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y इज इक्वल टू -6, राइट. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. और अब इसको हम सॉल्व करेंगे. दूसरी इक्वेशन कौन सी है? x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3. इसको मैं सॉल्व करूंगा. इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट. अब देखिए, क्योंकि यहां पर x और x दोनों बराबर है तो आपको यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप इन इक्वेशन को सीधा माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 3x और यहां पर भी 3x है. तो मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 डायरेक्टली कर सकता हूं. यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, राइट. तो इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. तो माइनस प्लस माइनस, राइट. ये 3x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट. यहां पर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यह जाएगा 5y, और ये -9 -6 माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है. तो y आपके पास कितना आ गया? y आ गया आपके पास -3, राइट. इस y की वैल्यू को आप यहां रखेंगे तो 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9. 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 9. आगे आप इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3. 9 माइनस 3 होता है 6. x इज इक्वल टू 6 बाई 3. तो x कितना आ गया आपके पास? x आ गया आपके पास, राइट. बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है. x आपके पास आ गया. ये हो गया एलिमिनेशन मेथड. तो अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमारे पास पहली क्वेश्चन क्या बनी थी? इट वाज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. ये हमने यहां सॉल्व करी थी. दूसरी है, ये पहली क्वेश्चन हुई, राइट. दूसरी क्वेश्चन क्या थी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू. अब यहाँ ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन. तो यहां से सबसे सिंपल हमने देखना है कि x को कन्वर्ट कर सकते हैं y को. तो यहां से y को मैं आसानी से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3x माइनस 9. यहां से मुझे आसानी से मिल गया. आप x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि y यहां पर आसानी से आपको कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप इसको y को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इस y की वैल्यू को आप यहां लिख सकते हैं, राइट. इट इज 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस, राइट. इट इज 3x प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस. और तो यहां पर 3 प्लस 12 कितना होगा? इट इज 15x इज इक्वल टू -6 प्लस 36. -6 प्लस 36 कितना होगा? 30. तो y, सॉरी ये y नहीं है, ये x, राइट. तो x विल बी 30 बाई 15. तो x विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. अब यहां पर y की वैल्यू में रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, राइट. तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 9. तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? माइनस के. और यही वैल्यू आपके पास यहां पर थी, राइट. -3 और माइनस. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 में आपके पहले पार्ट में दिए गए हैं. आज हमने 4 क्वेश्चन इसके जो है वो
सॉल्व कर दिए हैं। इन टुमारोज लेक्चर दैट इज नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 विल कवर द रिमेनिंग लेक्चर, रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन थे वो हमने थोड़े जल्दी में किए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर नंबर 34 में हमने एक डिटेल में डिस्कशन किया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टू सेव योर टाइम एंड टू गिव यू द फाइनल आंसर्स, जो हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा है और शॉर्ट में जो इसके आंसर निकाले हैं। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।